साथ ही गाइस स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है केश के द्रव्य, और जितने आगे आते जाएंगे इतने कवर होते जाएंगे वो, ठीक है। उसके बाद हम जो बात कर रहे थे बोटेनिकल नेम, पर्याय, फैमिली एंड क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। हम इसमें भी वही बात करेंगे। आज जो हमारा पहला द्रव्य है वो केश का द्रव्य है नारिकेल। नारिकेल काय का है? केश का है। अच्छा, ऐसा समझना जो आगे आते जा रहे हैं जैसे कि मैंने वेदना स्थापन में एक द्रव बताया था रास्ता, उसके बाद मैंने बताया नहीं ये द्रव किसका है, ठीक है। मैं जब चेंज होता है तो मैं अपने आप कह देती हूँ कि वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये केश है, तो अब केश का जो पर्याय होते हैं वो क्या है? केश का लांगली इम्पॉर्टेंट पर्याय है, लांगली। तुंग भी इम्पॉर्टेंट पर्याय है, तृणराज, सदाफल और दक्षिणायतक, ठीक है। और क्या है? स्कंद फल, ठीक है। स्कंद फल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पर्याय इसके कैसे हैं? इंपॉर्टेंट पर्याय हैं, ठीक है। इसके जितने पर्याय हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। क्या है? दृढ़फल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कठिन होता है, इसलिए दृढ़फल भी है और तृणफल भी है, ठीक है। याद रखना, दृढ़फल है और तृणराज है, स्कंद फल है, ठीक है। दृढ़फल, स्कंदफल, तुंग और तृणराज, दक्षिणायतन, ठीक है। और क्या है? कूर्च शीर्षक। कूर्च शीर्षक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर लिख लो, कूर्च शीर्षक भी है, ठीक है। और क्या है? लांगली है, और लांगली बहुत इंपॉर्टेंट है। लांगली, तुंग, स्कंदफल, तृणराज, सदाफल, दक्षिणायतक, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? कोकस सक्सीफेरा। फैमिली हो गई पाल्मे। स्वरूप में सबको पता है वृक्ष होता है, ठीक है। कहाँ होता है? समुद्र तट प्रदेशों में, दक्षिण भारत में, यहाँ तो रासायनिक संगठन, ठीक है। रासायनिक संगठन इसका नहीं है, ठीक है। उसके बाद है इसका जो गुण होता है वो कैसा होता है? गुरु होता है, रस मधुर होता है, विपाक भी मधुर है, वीर शीत है, ठीक है। अगर रासायनिक संगठन पूछा जाए तो इसमें प्रोटीन, विटामिन्स वगैरह डाल देना, फॉस्फोरस, फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज होता है, ठीक है। शुगर है तो ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी होगा, ठीक है। वैसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ही आता है केश में क्या? तिल। तिल का है एल्बालू और गुबबुलू, ठीक है। एल्लू इम्पॉर्टेंट पर्याय है, एल्लू, ठीक है। एल्लू बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है, एल्लू इसका, ठीक है। वैसे सिमसिम भी है, समसम भी है और गुबबुलू भी है पर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या है? एल्लू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके बोटेनिकल नाम की बात करें तो सेसमम इंडिकम, ठीक है। फैमिली की बात करें तो पेडेलिएशी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो क्या होता है? छुप होता है इसका, ठीक है। रासायनिक संगठन में वही कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह डाल देना, ठीक है। इतना काफ़ी होगा। और गुण गुरु स्निग्ध होता है, रस मधुर होता है, अनुरस कषाय होता है। विपाक कैसा है? मधुर। वीर कैसा है? उष्ण। प्रभाव दे नहीं रखा है, ठीक है। और बाकी इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। भृंगराज। भृंगराज के पर्याय क्या है? मार्कव, केश रंजन, ठीक है। अरे उड़ गया। भृंगराज का जो पर्याय है वो क्या है? मार्कव है, केश रंजक है, केशराज है, भंगरा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केश रंजक ही है और मार्कव ही है, ठीक है। केशराज भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि केश रंजक केशराज में ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। इसका जो फैमिली वो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है एक्लिप्टा एल्बा। फैमिली कंपोजिएटी, ठीक है। इसका केमिकल भृंगराज का पहले तो स्वरूप क्या होता है? भृंगराज का स्वरूप जो होता है वो होता है छुप, ठीक है। गण इसके दे नहीं रखे हैं, ठीक है। उसके बाद जाति। जाति इसकी 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? श्वेत, पीत और नील, ठीक है। जाति 3 होती हैं, श्वेत, पीत और नील, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि इसका वो भी होता है क्या? केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो होता है एक्लिप्टीन
और वेडेलोलैक्टोन, ठीक है। एक्लिप्टीन लिख देना बस, एक्लिप्टीन, CECLIPITIN, एक्लिप्टीन, ठीक है। गुण में ये रूक्ष होता है, रस में ये कैसा होता है, कटु होता है, विपाक में कैसा होता है, कटु होता है, वीर्य में कैसा होता है, उष्ण होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्लांट आ रहा है वो नीलनी है। नीलनी के जो पर्याय हैं वो नीली, रंजनी, ठीक है, नील पुष्पा, और देखो नील पुष्पा, ठीक है, तुतथा, ठीक है, रजनी, तुतथा, और क्या है, शारदी, ये चारों पर्याय इसके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नील भी कहा जाता है इसे, जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में नील कहते हैं ना, नील, तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है, सबने पढ़ा होगा, इंडिकोफेरा टिंक्टोरिया, ठीक है। फैमिली हो गई लेगुमिनेसी, स्वरूप में इसका गुल्म होता है, गुण इसका गण क्या है, विरेचन, और चरक ने बताया, और अधोभागर किसने बताया, सुश्रुत ने बताया, ठीक है। रासायनिक संगठन इसका क्या होता है, रासायनिक संगठन इसका होता है इंडिगोटाइकन, ठीक है, क्या है, इंडिगोटिन, ठीक है। उसके बाद इसका गुण क्या है, लघुरुक्ष, उसके बाद इसका रस क्या है, तिक्त, ठीक है। उसके बाद इसका विपाक कटु, वीर्य उष्ण, ठीक है। ये काफ़ी है इतना, और बाकी तो ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो है राजिका। राजिका किसका है, विदाही का, ठीक है। राजिका किसका है, विदाही का, ठीक है। तो विदाही का राजिका है। नाम पर्याय राई कहते हैं, राई सबको पता है, इम्पॉर्टेंट है। तीक्ष्ण गंधा, इसे तीक्ष्ण गंधा भी कहा जाता है, ठीक है। और आसुरी भी कहा जाता है। देखो तीक्ष्ण गंधा अब 2 जगह आया है, ठीक है, तो याद रखना इसे आसुरी भी कहा जाता है। फिर क्या है, आसुरी राई, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, इसका बोटेनिकल नेम है वो है ब्रेसिका जुनेक्सिया, ठीक है। उसके बाद इसकी फैमिली हो गई कुकुरु फिरी। एक और है इसका पर्याय शुच्चजनिका, ठीक है, क्या है, शुच्चजनिका, ठीक है। वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए शुच्चजनिका क्या होता है, तो वो भी क्या है, राजिका ही है, ठीक है। स्वरूप में इसका वृक्ष होता है, उत्पत्ति स्थान बिहार वगैरह में होता है, ठीक है। जाति इसकी नहीं, मतलब ऐसी नहीं है, यही ठीक है, ठीक है। रासायनिक संगठन भी नहीं होता, गुण होता है तीक्ष्ण, रस होता है कटु, विपाक भी कटु, वीर्य कैसा होता है, उष्ण होता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ राजिका। नेक्स्ट है तिलपर्णी, ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, तिलपर्णी, ये भी किसका है, विदाही का ही है तिलपर्णी। तिलपर्णी को हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पर्याय, पूतिगंधा, उग्रगंधा, ठीक है। उग्रगंधा एक जगह और आया था, तो क्या था उग्रगंधा, वो था हमारा क्या था, बच्चा था, ठीक है। उग्रगंधा 2 जगह आया है, उग्रगंध जहाँ आया था वो क्या था, उग्रगंध क्या था, रसौन था, ठीक है। उग्रगंधा क्या था, उग्रगंधा अब 2 हो गई हैं। एक तो हमारे राजिका को भी तिलपर्णी को उग्रगंधा कहा गया है, और किसे कहा गया है, हमारे बच्चा को भी उग्रगंधा कहा गया है, ठीक है। गंधा किसे किसे कहा गया है, उग्रगंधा बच्चा और राजिका को कहा गया है, यानी कि राई को कहा गया है। और उग्रगंध किसे कहा गया है, रसौन को कहा गया है, उग्रगंध, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका दूसरा पर्याय है तीक्ष्ण गंधा। हमने कहीं तीक्ष्ण गंधा भी पढ़ा है, तो सोचो कहाँ पढ़ा है, सॉरी देखो उग्रगंधा जो है वो 2 बताई गई हैं, बचा और तिलपर्णी, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। तीक्ष्ण गंधा जो है वो क्या है, राजिका और शोभांजन को तीक्ष्ण गंधा कहा गया। तो बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, बिल्कुल साफ है। तीक्ष्ण गंधा जो है वो है हमारा राजिका और शोभांजन, और उग्रगंधा है बचा और तिलपर्णी, ठीक है। उग्रगंधा क्या है, बचा और तिलपर्णी। पूतिगंधा इम्पॉर्टेंट है, उग्रगंधा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या है, बरबरक, हुलूहुल, ठीक है, क्या है, बरबरक और हुलूहुल। तो समझ गए होगे कि उग्रगंधा किस किस का है। उग्रगंधा लिख लो एक जगह कि उग्रगंधा जो है वो है बचा और तिलपर्णी का, दोनों का ही पर्याय है, ठीक है। अगर कहीं उग्रगंधा आए तो दोनों ही बता देना कि तिलपर्णी है और क्या है, हमारा बच्चा भी उग्रगंधा कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद
क्या है, बस इतने पर्याय काफ़ी हैं। 2 पर्याय इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूतिगंधा, उग्रगंधा। अच्छा, उग्रगंध भी आया था। उग्रगंध किसका था? उग्रगंध था रसौन का, ठीक है। तो तीक्ष्ण गंधा किस किसके हैं? तीक्ष्ण गंधा शोभांजन का और राजिका का है, ठीक है। उसके बाद स्वरूप, स्वरूप में इसका क्या होता है? छुप होता है, ठीक है। फिर इसकी जाति भी होती है, इसके श्वेत पुष्पा और पीत पुष्पा की जाति होती है, ठीक है। 2 जाति होती हैं। कौन कौन सी? पुष्प के अनुसार जाति होती है। कौन कौन सी? श्वेत पुष्पा और पीत पुष्पा, ठीक है। श्वेत पुष्पा और पीत पुष्पा, ठीक है। इसका जो गण देनी रखे हैं, ठीक है। रासायनिक संगठन है इसका क्ल्यूमाइन, CLEOMINE, क्ल्यूमाइन, ठीक है। उत्पत्ति स्थान हो गया भारत के उष्ण प्रदेशों में, ठीक है। फैमिली मैंने बताई नहीं ना अभी, कैपेरिडिएसी, ठीक है, कैपेरिडिएसी है, ठीक है। उसके बाद इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द्राक्षा, स्नेहोपग, द्राक्षा काय में आया है? स्नेहोपग। अच्छा, द्राक्षा होता क्या है? सबने खाया होगा, सबने देखा भी है, मुनक्का, ठीक है। मुनक्का सबने देखा है, सबने खाया है, ठीक है। तो मुनक्का, मृद्विका, ठीक है। अंगूर, ठीक है। अंगूर, अंगूर पता है, ठीक है। गौ स्तनी भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? गौ स्तनी भी कहते हैं, क्योंकि गौ के स्तन के तरह आकार की होती है, इसलिए क्या कहते हैं? गौ स्तनी भी कहते हैं। मृदु भी कहते हैं, क्योंकि जो शरीर को मृदु स्निग्ध करे, इसलिए क्या कहते हैं? इसे मृदुक कहते हैं। और क्या करते हैं? बस, ठीक है। गौ स्तनी है इसका पर्याय, मुनक्का, गौ स्तनी और क्या है? मृदुक, ठीक है। उसके बाद स्वरूप में क्या हो गया? इसकी लता होती है, ठीक है। अंगूर की तो लता ही होती है, सबको पता है। बोटेनिकल नेम वाइटस विनिफेरा, VITIS, वाइटस विनिफेरा, VINIFERA, ठीक है। उसके बाद कुल क्या है इसका? वाइटेसी, जो वाइटेक्स है ना, सॉरी वाइटिस है, VITIS, वाइटिस, तो विटेरिएसी, ठीक है। गण क्या है? स्नेहोपग, विरेचनोपग, कासर, ज्वरक, चरक ने बताया, काकोलादि, परुष्कादि, सुश्रुत ने बताया, ठीक है। स्वरूप में लता होती है। रासायनिक संगठन क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है। कषाय रस होता है, टर्टेरिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड वगैरह ये सब होंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम वगैरह ये सभी होंगे, ठीक है। उसके बाद गुण कैसा होता है? स्निग्ध और मृदु। देखो मृदु ही कहते हो, कैसा होगा? मृदु होगा, और कैसा होगा? स्निग्ध होगा, गुरु भी होगा, ठीक है। रस कैसा है? मधुर होता है, विपाक भी मधुर होगा। वीर्य कैसा होगा? शीत होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है हमारा, नेक्स्ट जो प्लांट आ रहा है वो है कुमकुम, ठीक है। क्या है? कुमकुम। तो कुमकुम काय का है? ये वर्ण का, ठीक है। वर्ण का प्लांट है कुमकुम, ठीक है। तो वर्ण का प्लांट क्या है? कुमकुम। तो अगर कुमकुम की बात करें तो कुमकुम का जो क्या होता है? पर्याय है वो क्या हो गया? रक्त। कुमकुम कैसा होता है? लाल होता है, इसीलिए क्या है? रक्त हो गया, ठीक है। काश्मीर, ठीक है। काश्मीर, केसर, घूसरण, ठीक है। ब्राहिक, यानी कि बलख देश में होने वाला ब्राहिक, ठीक है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पर्याय हो गए, ब्राहिक, रक्त, काश्मीर, ठीक है। जो ग्रसण, ठीक है। ग्रुसण भी है, ठीक है। ग्रुसण इसे क्यों कहा जाता है? ग्रुसण ऐसी दे रखा है, ठीक है। रक्त क्यों कहते हैं? तो क्योंकि रक्ताब होने के कारण। काश्मीर क्यों कहते हैं? कि कश्मीर में उत्पन्न होता है। ब्राहिक क्यों कहते हैं? बलख देश में उत्पन्न होने के कारण, ठीक है। बॉटेनिकल नेम हो गया क्रोकस सटाइवस, CROCUS, क्रोकस सटाइवस, SATIVUS, सटाइवस। इरिडिएसी फैमिली है इसकी, इरिडिएसी, ठीक है। उसके बाद इसका स्वरूप क्या होता है? छुप होता है, ठीक है। रासायनिक संगठन, ठीक है। रासायनिक संगठन क्या है इसका? क्रोसिन, CROCIN, क्रोसिन की गोली खाते हैं हम लोग, तो वही है इसका क्रोसिन है, ठीक है। नेक्स्ट इसका संग्रह, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि भाव प्रकाश ने इसके 3 प्रकार के केसर बताए हैं, ठीक है। भाव प्रकाश ने कितने? 3 प्रकार के केसर बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से बताए हैं? काश्मीरज, यानी कि जो कश्मीर देश में उत्पन्न केसर रक्ताब, सूक्ष्म, कमल के समान गंध वाला होता है, ये उत्तम होता है, ठीक है। कैसा होता है? उत्तम होता है। उसके बाद दूसरा कौन सा बताया? बाहिरज, जो उसका पर्याय बाहिर कज, ठीक है, जो इसका पर्याय है, क्योंकि बाहिर देश में उत्पन्न होना केसर होता है, ठीक है। सूक्ष्म होता है, पांडु वर्ण का होता है, ठीक है। ये रक्त वर्ण का होता है फर्स्ट वाला, और ये कैसा होता है? पांडु वर्ण का होता है। और कैसा होता है?
पांडुवर्ण और केवड़े के समान गंधयुक्त होता है। पहला वाला कैसे, कमल के समान गंधयुक्त होता है, ठीक है, और दूसरा ये वाला कैसा होता है, केवड़े के समान गंधयुक्त होता है, ठीक है। पारसिक, ठीक है, पारसिक क्या है, पारस देश में होने वाला, ठीक है, पारसिक पारस देश में उत्पन्न होने वाला केसर स्थूल होता है, ईशत पांडुवर्ण का होता है और मधु के समान, ठीक है, ईशत पांडुवर्ण का होता है और कैसे, मधु के समान गंध वाला होता है, ठीक है, मधु के समान गंध वाला होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका संग्रह विधि भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, भाव प्रकाश ने ये दिया। अच्छा, ये उत्तम वाला केसर जो होता है ना, कि उत्तम केसर का वर्ण उदित सूर्य के समान अरुण वर्ग का होता है, ठीक है। संग्रह विधि भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। केसर के पुष्पों को प्रतिदिन प्रातःकाल ओस हटाने के बाद तोड़कर इकट्ठा करते हैं। कुशी भाग को पृथक कर, कुशी भाग मतलब कि जो उसकी स्टेम होती है उसको अलग करके पृथक कर अलग कर लेते हैं। धूप में या मंद आंच पर क्या करते हैं, या तो धूप में या मंद आंच पर चलनियों से रखकर सुखाते हैं। ताज़े पुष्पों से एकत्रित तथा धूप में सुखाते कुक्षी भाग से बना केसर कैसा होता है, सर्वोत्तम होता है। पूरे पुष्प को 3 से 5 दिनों तक धूप में सुखाने के बाद छलनियों से हल्के हल्के पीटते हैं, ठीक है। सारा पदार्थ मोटी छलनियों से होकर नीचे आ जाता है। इसे छने भाग को पानी में डालते हैं। पुष्प दल जो पानी में तैरता है फेंक दिया जाता है और जो भाग नीचे बैठा होता है उसे इकट्ठा करके सुखा देते हैं, ठीक है। ये होता है, ये मोगरा केसर कहलाता है। तो क्या होता है, यही मोगरा केसर कहलाता है। उसके बाद क्या है, अब छलनी के ऊपर जो भाग रह जाता है उसे फिर उसी तरह पीट कर सारी क्रिया को दोबारा करते हैं। इस प्रकार 2 से 3 बार करके सारा केसर निकाल लेते हैं, किंतु बाद के निकले केसर क्रमशः नंबर 2, नंबर 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हो गया। इसके गुण क्या होते हैं, स्निग्ध होता है, रस कैसा होता है, कटु होता है, विपाक भी कटु होता है, वीर्य कैसा होता है, उष्ण होता है, ठीक है। उसके बाद जो आ रहा है नेक्स्ट है केतक। केतक, ठीक है। केतक क्या होता है, केतक का बारे में बात करते हैं। अब केतक जो है वो क्या है, केतक का पहले तो इसके पर्याय केतक कहते हैं, सूची पुष्प तृण शून्य केवाड़ काजी। केवड़ा, केतक क्या है, केवड़ा हो गया, ये इंपॉर्टेंट पर्याय है। कांजी तो नहीं है, तृण शून्य हो सकता है, ठीक है। सूची पुष्प भी हो सकता है पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर केवड़ा और तृण शून्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सूची पुष्प इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ककच्छ छद भी है, ठीक है, ककच्छ छद भी नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तृण पुष्प केवड़ा इसका स्वरूप क्या होता है, गुण होता है, गुल्म होता है, गुण नहीं होता है, गुल्म होता है, ठीक है। जो बोटेनिकल नेम है वो है पेनेडनस, PANDANUS, ओडोरोटाइसिमस, ODOROTISSIUMUS, ठीक है। फैमिली है पेनेडेंसियाई, PANDANACEAE, ठीक है। जाति भाव प्रकाश ने इसकी 2 बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं इसकी जाति, केतक और स्वर्ण केतकी। कितनी जाति बताई हैं, 2 जाति बताई हैं। कौन कौन सी, केतक बताई है एक और एक स्वर्ण केतकी बताई है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका रासायनिक संगठन कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके गुण कैसे हैं, लघु और स्निग्ध हैं, ठीक है। उसके बाद इसका रस कैसा है, तिक्त है, मधुर है, कटु है, वीर्य कैसा है, उष्ण है, बस। और इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी वो प्रयोजांग वगैरह अपने आप पढ़ लेना थोड़ा सा तो, ठीक है। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं